नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भटकल, उन्नावर, सिरसी, कुमटा, विटला और मंगलूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़क हादसात की भरमार, 2 हलाक, कई जख्मी। कारकड़ा में गणेश नायक नामी शख्स के पास से 30 जिंदा देसी बम बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। गुजरात असेंबली इंतखाबात के बाद होगा पार्लियामेंट का सरमाई इजलास, मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली का इशारा। अवाम गुजरात में बीजेपी को सबक सिखाएंगे, कांग्रेस का बयान। कानपुर में वोटरों का संगीन इल्जाम, बटन कोई भी दबाओ, वोट सिर्फ कमल को। गुजरात असेंबली इंतखाबात, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में हार्दिक की कांग्रेस को हां। योगी की रैली में मुस्लिम खातून की सरेआम बेइज्जती, यूपी पुलिस ने जबरदस्ती उतरवाया बुर्का। नाकाफी तालीम देने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर तालिब इल्म का मुकदमा। एक ही किबले की सिमत सरबसजूद होने वाली उम्मत मोहम्मदिया इख्तिलाफात दूर करे और एक हो जाए, तुर्क सदर का बयान। नाइजीरिया में मस्जिद के बाहर खुदकश धमाके में 50 अफराद जाँ बहक। यमन में झड़पों में 244 अफराद हलाक, 400 जख्मी। सोमालिया में अमेरिकी हमलों में अशबाब के 100 जंगजू हलाक। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर दक्षिण कन्नड़ा और उत्तरा कन्नड़ा के इलाकों से जो हादिसात के सिलसिले में पहुंची हैं। दक्षिण और उत्तरा कन्नड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के माबैन पेश आए सड़क हादिसात में मुतअद्दिद अफराद की जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक कल शहर भटकल के निशात नर्सिंग होम के अहम शाहरा के करीब एक तेज़ रफ्तार लारी बाइक सवार से टकरा गई, जिसके नतीजे में बाइक सवार सैयद फजलुर रहमान बरमावर मुकीम हाउसिंग बोर्ड जख्मी हो गया है। इसी तरह मंगलूर के विटला मकाम से मिली खबर के मुताबिक एक टमटम सवारी जिसका ड्राइवर उसमें मौजूद नहीं था, खुद ढलान के जानिब चलते चलते एक खाई में गिरने की वजह से उसमें सवार 4 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। ये वारदात कल रात विटला कासरगोड अहम शाहरा पर पेश आई है। एक शख्स इस मौके पर फौरी टमटम पर सवार कूद कर खुद को बचा लिया, मगर बकिया 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। इसी तरह हुन्नावर ताल्लुके के मनकी के करीब कल सुबह एक गैस टैंकर पलट जाने की वजह से भी कई देर तक आवाम में आतंक छाया रहा। मंगलूर से गैस भर कर आ रही एक टैंकर एक लारी से बचने के लिए मोड़ लिया तो बेकाबू होकर पलट गई थी। इसी तरह हुन्नावर ताल्लुके के हल्दीपुर मछली मार्केट के करीब एक टेम्पो रिक्शा और इनोवा कार के माबैन सिलसिलावार हादसा पेश आने की वजह से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें से एक ने दम तोड़ दिया है। दम तोड़ने वाले की शनाख्त रामा खारवी की हैसियत से कर ली गई है। यह रास्ते किनारे पैदल चल रहा था कि सिलसिलावार टकराव का शिकार बना। इसी तरह कुमटा के LIC दफ्तर के करीब एक टेस्ट ड्राइव के दौरान एक कार का ब्रेक फंस जाने की वजह से एक राहगीर औरत से कार टकरा गई, जिसके नतीजे में खातून बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये यहाँ के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज है, जिसकी शनाख्त वीणा मंजुनाथ की हैसियत से कर ली गई है। इसी तरह सिरसी तालुके के वर्ते गद्दे नामी इलाके के करीब एक बस में सवार होने के दौरान एक खातून के बस से नीचे गिरकर हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। सीता गोविंदा गौड़ा नामी ये महलूक औरत बस दरवाजे के करीब खड़ी थी कि किसी वजह से बस से बाहर झांकने की कोशिश की तो पैर फिसलकर बस से नीचे आ रही। सिरसी से हुबली तक भी सख्त जख्मी हालत में इलाज के लिए ले जाया गया, मगर इलाज बेसुध होने की वजह से वो हिलाक हो गई। तमाम मामला पुलिस थानों में दर्ज कर लिए गए हैं। अब खबर कारकड़ा से है। यहाँ गैरकानूनी तौर पर 30 जिंदा देसी बमों को स्मगल कर रहे एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसके पास मौजूद बमों को जब्त करने की खबर मौसूल हुई है। इतला के मुताबिक वारदात कल रात हेबरी के करीब कन्याना नामी इलाके में पेश आई है। मुलजिम की शनाख्त कन्याना नामी इलाके के मुकीम नागेश नायक 37 की हैसियत से कर ली गई है। एक कुंदापुर तालुके के RD देहात के गिनाकरा शट्टी नामी शख्स के पास से जंगली सुवरों के शिकार के लिए देसी बम खरीद कर ले जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस शख्स मुजाफाती जंगलों में मज़कूरा जानवरों का शिकार करके उसको फरोख्त किया करता था। नागेश नायक के मुलजिम शिकार करदा जानवर आसपास के बार और दीगर शराब की दुकानों में फरोख्त किया करता था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद बमों के सिलसिले में मजीद जानकारी लेने तहकीक कर रही है, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में ताखिर के सिलसिले में अपोजिशन की तरफ से किए जाने वाले हंगामे के दरमियान वजीर खजाना अरुण जेटली ने आज वाज़ेह इशारा दिया कि ये इजलास गुजरात असेंबली इंतखाबात के बाद होंगे और ये मुकम्मल तौर पर बाकायदा सेशंस होंगे। मिस्टर जेटली ने यहाँ काबीना के इजलास के बाद नामानिगारों के सवालात के जवाब में कहा कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास और असेंबली इंतखाबात एक साथ नहीं होंगे। उन्होंने कहा, हम इस बात को यकीनी कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बाकायदगी से हो, लेकिन हम ये भी यकीनी बनाएंगे कि पार्लियामेंट सेशन और इंतखाबात की तारीखों
एक साथ ना पड़े। उन्होंने कहा कि वो वाजे करना चाहते हैं कि जमहूरियत में इंतखाबात के वक्त अवाम को खिताब किया जाता है, इसलिए पहले भी इंतखाबात की वजह से पार्लियामेंट सेशन की तारीखें आगे पीछे होती रही हैं और सेशन के बीच तातील करके उसे 2 मराहिल में भी किया जाता रहा है। एक और खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी समाज को तकसीम करके वोट बैंक की सियासत कर रही है और गुजरात असेंबली इंतखाब में आवाम उसे सबक सिखाएं। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने यहां सहाफियों से कहा कि बीजेपी को आइन से कुछ लेना देना नहीं है और उसके लीडर इश्तियाल अंगेज जबान का इस्तेमाल करके माशरे को तकसीम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 साल तक उसने गुजरात के आवाम को धोखा दिया और जात पात को तकसीम करने की सियासत की है। आवाम गुजरात में बीजेपी को सबक सिखाए। कांग्रेस के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुजरात में इसके खिलाफ अपोजिशन महाज की शुरुआत हो गई है और उन्हें लगता है कि मोर्चा बीजेपी को सबक सिखा के रहेगा। एक और खबर कानपुर से। कानपुर के चेखरी इलाके के वार्ड नंबर 58 में वोट डालने के लिए पहुंचे वोटरों ने एक संगीन इल्जाम लगाया है। वोटरों का इल्जाम है कि ईवीएम में किसी भी पार्टी का बटन दबाने पर वोट बीजेपी को ही जा रहा है। चेकरी के तेवारीपुर वार्ड में बूथ नंबर 58 पर वोटिंग करके निकले वोटरों ने ये इल्जाम लगाया है। इसकी इत्तला मिलने पर अपोजिशन पार्टियों ने बूथ के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि चाहे पंजे का बटन दबाए या साइकिल का, लेकिन बत्ती सिर्फ कमल की ही जल रही है। जब कमल का बटन दबाया जा रहा है तो तब सिर्फ कमल की बत्ती जल रही है। लोगों ने कहा कि आवाम के साथ धोखा है। वोटर्स ने कहा कि शिकायत के बावजूद वोटिंग बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अफसर से भी इसकी शिकायत की गई है। दरियासना एसीएम ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रेसाइडिंग अफसर को हटा दिया है और बूथ की ईवीएम मशीन भी तब्दील कर दी गई है। फिलहाल वोटिंग जारी है। गौरतलब है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पहले मरहले की वोटिंग जारी है। पहले मरहले में 5 म्यूनिसिपलिटी समेत 24 अजला में वोटिंग जारी है। अब खबर अहमदाबाद से। गुजरात असेंबली इंतखाबात को लेकर पाटीदार अनामित आंदोलन समिति की कांग्रेस को हिमायत देने की चर्चा कई दिनों से हो रही है। बुध को हार्दिक पटेल ने भी इस पर मुहर लगा दी। हार्दिक ने गुजरात असेंबली में कांग्रेस को वाज़ेह तौर पर हिमायत देने की बात तो नहीं कही, लेकिन इतना जरूर कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ है। हार्दिक पटेल ने कहा कि हम सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हैं, ऐसे में आप बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस को हिमायत देना कह सकते हैं। हार्दिक ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही। अपने इलेक्शन लड़ने की क़यासाराई को लेकर हार्दिक ने कहा, मैं कई बार वाज़ेह कर चुका हूं कि अगले 2.5 साल तक कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। पाटीदार रिजर्वेशन को लेकर हार्दिक पटेल का कहना है कि कांग्रेस ने उनकी सारी बातें मान ली हैं। गुजरात में हुकूमत बनाने के बाद कांग्रेस रिजर्वेशन बिल पेश करेगी। पाटीदार रिजर्वेशन को लेकर हार्दिक ने कहा कि हमने कांग्रेस का फार्मूला मान लिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस ने इसी तर्ज पर हमें रिजर्वेशन देने की बात कही है। अब खबर बलिया से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की एक रैली में पुलिस ने सरेआम एक मुस्लिम औरत का बुर्का उतरवाकर उसे जब्त कर लिया है। खातून बीजेपी की हामी बताई जा रही है। औरत का कहना है कि वो रैली में वजीर आला योगी को सुनने के लिए आई थी। हमेशा बुर्का पहनकर ही बाहर निकलती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सबके सामने उनका बुर्का उतरवाया हो। इस वाक़े के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मंगल को बलिया में वजीर आजम योगी की एक रैली मुनक्किद हुई। रैली ग्राउंड में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। दरियासना सायरा नामी एक खातून बुर्के में वहां पहुंची। उसे देखती 3 खातून पुलिस एहलकारों ने उसे रोक दिया। खवातीन पुलिस एहलकार ने बुर्के को उतारने के लिए कहा। उस पर सायरा ने बुर्के के ऊपरी हिस्से को उतार दिया और अपना सर साड़ी के पल्लू से ढक लिया। इस पर एक खातून पुलिस एहलकार ने उसे पूरा बुर्का उतारने को कहा। सायरा का बुर्का फंस गया था। रैली में उनके पास बैठी दूसरी खवातीन ने उनका बुर्का खींचकर उतारा। खातून पुलिस एहलकारों ने उसे बुर्का अपने पास रखने को दे दिया, लेकिन इसी दरमियान वहां पहुंचे एक मर्द पुलिस एहलकार ने बुर्का जब्त कर लिया। अब खबर लंदन से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट ने यूनिवर्सिटी पर मुकदमा दायर कर दिया है कि उसकी डिग्री उसे एक मुनाफा बख्श कानूनी कैरियर नहीं दे सकी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म फैज सिद्दीकी ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें सन 2000 में जदीद तारीख के कोर्स के दौरान नाकाफी पढ़ाया गया और इस वजह से उनका मजमूई स्कोर लॉयर यानी 2.1 रहा। फैज सिद्दीकी का दावा है कि उनके कोर्स के दौरान यूनिवर्सिटी का अमला छुट्टियों पर था और उन्हें नाकाफी तालीमी वसाइल फराहम किए गए। दूसरी जानिब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फैज सिद्दीकी की जानिब से इन इल्जामात की तरदीद करती है और उसका मौक़िफ़ है कि मुकदमा कानूनी टाइम की मोहलत से बाहर है। फैज सिद्दीकी का कहना है कि उनके एक ट्यूटर ने उनकी मेडिकल मालूमात भी एक और उस्ताद को फराहम नहीं की। 39 साल फैज सिद्दीकी ब्रेस न्यूज़ कॉलेज में पढ़ते थे और उन्हें अपनी तनकीद का निशाना एक खुसूसी कोर्स को बनाया जो इंडिया के बारे में था। फैज सिद्दीकी के वकील के मुताबिक उनके मुआक्किल एक पुरअज़्म नौजवान तालिब थे और वो आईवी लीग यूनिवर्सिटी के जरिए ग्रेजुएशन करके एक मुनाफा बख्श कैरियर बनाना चाहते थे। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो मुस्लिम उम्मा के दरमियान निफाक का बीज बोने वालों के अज़ाइम नाकाम बना दे। सदर ने बात इस्तंबुल कन्वेंशन सेंटर में इस्लामी ताउन तंजीम की इक़्तिसादी व तिजारती ताउन कमेटी के 33वें इजलास से खिताब के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि अक़वाम मुस्लिमा को दरपेश तिजारती व समाजी मसाइल समेत दीगर सूरत हाल पर भी गौर किया जाना चाहिए। सदर ने कहा कि मगरबी दुनिया की तारीख में जितनी भी बुराइयां थी वो तमाम हम पर मुसलत करते हुए अपने मुस्तकबिल की ज़मानत को महफूज कर रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इस्लामी उम्मा इत्तेहाद व एकजहती और अपने आइंदा की नस्लों को तबाही से बचाने के लिए इन घिनौने अज़ाइम को नाकाम बनाएं। अब खबर नाइजीरिया से। शिमाली मशरक़ी नाइजीरिया की एक मस्जिद में आज एक खुदकश धमाके में कम से कम 50 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हमला बोको हराम के तशद्दुद ज़दा इलाके में हुआ है, जो इस साल का सबसे बड़ा खुदकश धमाका है। मोबी की मस्जिद में यह धमाका सवेरे फजर की नमाज के वक्त किया गया, जिसमें बचे जाने वाले चश्मदीद गवाह बेई मोहम्मद ने बताया कि धमाके में बाज़ अफराद के चेतड़े उड़ गए, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकती थी। आज के धमाके बाद 2017 में बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 278 हो गई है। अब खबर यमन से। यमन में रवां हफ्ते के आगाज से लेकर अब तक होने वाली झड़पों और कोलिशन के हमलों में हूसियों और माजूल सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हामियों पर मुश्तमिल 244 अफराद हलाक हो गए हैं। यमनी फौज की इंटरनेट साइट सितंबर नेट पर शाये होने वाली खबर के मुताबिक दारुल हुकूमत सना की तहसील नीम में कोलिशन फोर्सेस के फिजाई हमलों और यमनी फौज के ऑपरेशनों में हूसियों और सालेह के हामियों में से 400 अफराद जख्मी हुए। वाज़ेह है कि यमन में एक तवील अरसे से सियासी अदम इस्तेहकाम दरपेश है। मुल्क के बाद शहरों में हूसियों, उनके साथ ताउन करने वाले माजूल सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हामियों और सऊदी ज़ेर क़यादत कोलिशन के ताउन के हामिल मुंतखब हुकूमत के दरमियान झड़पें जारी हैं। आखिरी खबर वाशिंगटन से। अमरीकी फौज की तरफ से कल मंगल को जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में शिद्दत पसंद ग्रुप अशबाब के खिलाफ की गई ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 100 जंगजू हलाक किए गए हैं। अमरीकी फौज की अफ्रीकी कमांड की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि दारुल हुकूम मोगादिशु के शिमाली मगरिब में 201 किलोमीटर दूर अशबाब ग्रुप के ठिकानों पर फिजाई हमले किए गए, जिसके नतीजे में 100 जंगजू हलाक हो गए। बयान में कहा गया कि हमले सोमाली हुकूमत की मर्जी से किए गए हैं। गुज़िश्ता बुध को अमरीकी कमांडर की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया था कि अलकायदा से वाबस्ता अशबाब ग्रुप के खिलाफ मकामी हुकूमत के ताउन से ऑपरेशन जारी है। अमरीकी अफ्रीकी कमांडर का कहना है कि ताज़ा ऑपरेशन में 100 अशबाब जंगजू हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा